पीएस राठौड़, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज़ जो स्पेशली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होगी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बेसिक जो मैथमेटिक्स है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के तौर पर सारी कंप्लीट बेसिक मैथमेटिक्स आपको इसी चैनल पे उपलब्ध होगी। तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी की पूरी मैथमेटिक्स मैं आपको करवाऊँगा। जैसे मेरे को टाइम मिला मैं प्रत्येक चैप्टर के कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और क्वेश्चंस सब करवाऊँगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी दूसरे के व्यक्ति के पास भी ये पहुँचे और वो इसका लाभ ले सके। तो इसमें पहला जो चैप्टर है, इस सीरीज़ का पहला चैप्टर है, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है, हम जानते हालांकि है, लेकिन उसमें जो बेसिक चीज़ें होती है, उन बेसिक जो चीज़ें हैं उनको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। बेसिक चीज़ों को करने के लिए आपको क्या करना है, अपने को पता होना चाहिए कि अंक नंबर क्या होते हैं। वो नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर होते हैं वो नंबर बेसिक्स नंबर होते हैं। गणित जो मैथ्स है, वो पूरी की पूरी जो मैथ्स है वो इन 10 नंबरों के अलावा कहीं से भी नहीं बन सकती है। जो 10 डिजिट हैं, 10 नंबर्स हैं, इनके लिए आप कहीं से भी गणित नहीं बना सकते। कितनी बड़ी संख्या लिख लो आप, 8, 7, 6, 5, कुछ भी लिख लो, कितनी बड़ी संख्या लिख लो, इन 10 नंबर्स के अलावा आप किसी भी नंबर्स को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो कंप्लीट जो गणित है, मैथमेटिक्स है, वो इन 10 डिजिट के आधार पे ही बनी जाएगी। इतना अपने को ध्यान होना चाहिए। इसके बाद में क्या होता है, नंबर सिस्टम में कुछ पार्ट होते हैं। उन नंबर सिस्टम में पार्ट जो फर्स्ट है वो है नेचुरल नंबर। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नेचुरल जो नंबर है, उस नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एन से डिनोट किया जाता है। ये बात स्पेशली ध्यान रखनी है, किससे डिनोट किया जाता है? एन से डिनोट किया जाता है। और हिंदी में इसे कहते हैं प्राकृत संख्याएं। अब होती क्या है प्राकृत संख्याएं? हम जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे बढ़ते हैं। जो पॉजिटिव की तरफ सब धनात्मक संख्या हैं, इसमें 0 शामिल नहीं है। याद रखना ये बात विशेष तौर पे कि नेचुरल नंबर में कभी भी 0 शामिल नहीं होता है। आपको बार बार बता रहा हूँ, 0 नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होता है। 1 से लेके जितनी भी संख्याएं हैं, 100 है, 1000 है, लाख है, करोड़, कितनी भी संख्या है, सब नेचुरल नंबर होती है। तो ये नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आया होगा, कमेंट में उसे बताइए। इसके बाद है पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, इन पूर्ण संख्याओं को डिनोट किया जाता है W से। वूल नंबर है, इनको डिनोट किया जाता है W से। अब क्या करना है, जैसे नेचुरल नंबर थी, जितने भी नेचुरल नंबर थे उसमें कुछ नहीं किया हमने, जैसे 0 ऐड किया तो सारे क्या हो गए? वूल नंबर। आपको बात फिर से बता देता हूँ मैं आपको कि बिना 0 के जितने भी नंबर हैं जो धनात्मक हैं वो सब नेचुरल नंबर हैं, लेकिन जैसे ही 0 ऐड हो जाएगा वो सारे के सारे पूर्ण संख्याएं वूल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट जो नंबर हैं वो है पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें इंटीजर नंबर कहते हैं। इन्हें अपन 2 तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या तो आई से या फिर जेड से। ठीक है, आई इंटीजर नंबर हो गया, या फिर इसे जेड से भी डिनोट किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कैसे डिनोट किया जाता है। कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें डायरेक्ट डिनोटेशन जो मार्क्स होता है वही आते हैं, आई और जेड ही दिया जाता है, WN इतना ही दिया जाता है, वहाँ पे कंप्लीट नेम नहीं होता है इसका। तो इसको विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ तो वूल नंबर क्या होते हैं। वूल नंबर होते हैं, देखो हमने अभी तक देखा है नेचुरल नंबर, बिना 0 के जितने भी धनात्मक संख्या है वो नेचुरल नंबर होती है। उसमें जैसे ही 0 सम्मिलित किया फिर वूल नंबर आ गए। अब इसमें कुछ नहीं करना, जो नेचुरल नंबर है उनमें आपको ऋणात्मक वाले माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और वो जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी संख्या अगर सम्मिलित कर लेते हैं वूल नंबर में तो वो क्या हो जाती है? इंटीजर्स। वो हो जाती है इंटीजर्स। तो आपको फिर मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि नेचुरल नंबर है, बिना 0 की धनात्मक संख्या जितनी भी होती है वो सारी नेचुरल नंबर होती है। जैसे ही 0 ऐड कर लें तो फिर वो क्या हो जाती है? वूल नंबर हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है।
और जैसे इसमें ऋणात्मक संख्या हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, अगर वो ऐड कर लें तो वो क्या हो जाती है, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर से हो जाती है। जैसा आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो -3 -2, ये आगे तक जाती है, ध्यान रखना, आगे तक खूब दूर तक जाती है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक जाती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। इसका नोटेशन ये भी होता है, तो जेड है उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप डिनोट करें तो माइनस इन्फिनेटिव, ज़ीरो और प्लस इन्फिनेटिव ऐसे भी डिनोट किया जाता है। तो कंप्लीट जो जीरो से के साथ धनात्मक और ऋणात्मक जितनी भी संख्या है उन्हें क्या कहते हैं अपन, इंटीजर नंबर। ठीक है, अब इसके नीचे है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इनको डिनोट किया जाता है आर से। आर है, आर किसको डिनोट करता है, रियल नंबर्स को। आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो रियल नंबर है उसमें सारी संख्याएं हैं, कंप्लीट जितने भी नंबर्स होते हैं पूरे पूरे ब्रह्मांड में, वो सब नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। चाहे वो √2 हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो -3 हो, चाहे वो +3 हो, चाहे वो 1/2 हो, कुछ भी हो, वो सब क्या होते हैं, पूरे के पूरे रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, मैं मानता हूँ आपको समझ में आ गया। ओके, आगे देखते हैं। आपको ये एक डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम एक पिक्चर इमेज अपने दिमाग में बन जाए फिक्स, जिसके लिए मैंने बनाया है। इस पिक्चर इमेज को आपको याद रखना है दिमाग के हिसाब से, और बार बार ये नंबर्स समझने नहीं है, समझ नहीं चाहता, दिमाग में पिक्चर बनानी है ताकि अपने को बार बार याद करने की ज़रूरत ना हो और अपने दिमाग में फिक्स हो जाए। देखो, ये जो फर्स्ट सर्किल है, इसमें क्या क्या रखा है मैंने, 1 से लेके 8 तक लिख रखा है, आगे भी है। ये 1 से लेके 8 तक है। मैं आपको पॉज दिखाता हूँ बड़ा करके, 1 मिनट। देखो, जो नेचुरल नंबर है इसमें 1 से लेकर 8 तक और आगे भी जितनी भी संख्या है, ये सब क्या नेचुरल नंबर है। जैसे मैं इसमें जीरो ऐड किया, जैसे मैंने जीरो ऐड किया तो वो क्या हो जाएगा, वुल नंबर। और जैसे मैंने नेगेटिव वाले जितने भी -1 -2 -3 जैसे मैंने ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। ठीक है, और ये सारी जितनी भी संख्या हैं, जितनी भी नंबर्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो ये एक डायग्राम था, इस डायग्राम को आपको पिक्चर रूप में, इमेज रूप में आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रयास, इस प्रयास का आप प्रत्युत्तर ज़रूर दें, कमेंट सेशन में इसके बारे में मेरे को अवश्य बताएं। ठीक है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, और साथ में सब्सक्राइब करना न भूलो। धन्यवाद।